एक बार हम लोग पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ बुलंद आवाज में परम आराध्य सदगुरु महाराज की जयकार करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। अव्यक्त रूप में विश्व ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सहनमन। व्यक्त रूप में हमारे उचित बाबू, बगल में बैठे हुए राम बालक बाबू, दिलीप बाबू, चंद्रदेव बाबू, तमाम ग्रामवासियों, धर्मप्रेमी मिश्रात्माओं, देवी स्वरूपा, भक्तिमती माताओं और बहनों, सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से अभी अभी हम लोग श्री उचित बाबू के दरवाजे पर सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए और रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किए। गुरु की महिमा कबीर साहब की वाणी अभी हम लोग सुने। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनिहार। गुरु की कितनी महिमा है कोई कह नहीं सकता। इसलिए गुरु की पूजा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं। हम लोग बहुत की पूजा करते, बहुत की उपासना करते, लेकिन जब तक गुरु की पूजा नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं। कबीर साहब कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा ना कोई, करता करे ना करे सके गुरु करे सो होय। 3 लोक में 9 खंड में गुरु से बढ़कर कोई नहीं। जो काम परमात्मा नहीं कर सकते वह काम गुरु कर देते। इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। जिस तरह हाथी के पद चिन्ह में संसार के तमाम जानवरों के पद चिन्ह समाहित हो जाते हैं, उसी तरह गुरु की उपासना से तमाम जीव, तमाम इष्टों की उपासना हो जाती है। तमाम इष्ट प्रसन्न होते हैं। इसलिए आवश्यकता है उनकी पूजा करने की।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए कहा गया कि वे राम के भक्त थे, राम की भक्ति करते थे, राम के एकनिष्ठ भक्त थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ ही मालूम हो जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल राम के ही भक्त नहीं थे, वास्तव में वे गुरु के भक्त थे। इसलिए वे गुरु की वंदना किए। अभी हम लोग सुने, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरु पद पंकज रेणु। कलयुग में राम नाम क्या है? तो कहा कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के नजदीक जाइए, जो इच्छा करेंगे उस इच्छा की पूर्ति होगी। उसी तरह कलयुग में राम नाम जो है कल्प वृक्ष है। जो राम नाम मंत्र जप करते उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। राम भक्ति सुरधेनु, और जो राम की भक्ति करते हैं समझिए वे धेनु गाय। राम की भक्ति क्या है? धेनु गाय की तरह। धेनु गाय से जो मांगिएगा वह मिलेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते इतना होने पर भी आपका कल्याण नहीं होगा। कल्प वृक्ष मिल गया, धेनु गाय मिल गई, फिर भी कल्याण नहीं। कल्याण कब होगा? वे कहते सकल सुमंगल मूल जग। अगर आप संसार में सभी तरह से कल्याण चाहते हैं तो क्या कीजिए? कहा गुरु पद पंकज रेणु, गुरु के चरणों में प्रेम कीजिए। एक जंगल था, उस जंगल होकर एक मुसाफिर जा रहे थे। इसी तरह जेठ बैसाख का महीना था, कड़ाके की धूप है। भूख प्यास से व्याकुल होकर मुसाफिर एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। बहुत जोरों की प्यास लगी है, शरीर सूखा जा रहा है, गला सूखा जा रहा है। एकाएक इच्छा होती है थोड़ा पानी मिलता, ठंडा जल, तो अपनी प्यास बुझाता, पानी पीकर कुल्ला करता। इतना सोचने मात्र से ही जिस पेड़ के नीचे बैठे उसी पेड़ के बगल से एक झरना बहने लगा, कल कल छल छल करती हुई धारा बहने लगा। मुसाफिर को बड़ा आश्चर्य लगा। अभी हम इधर से गुजरे, यहाँ कुछ नहीं था, केवल बालू ही बालू था। आखिर झरना कैसे बहने लगा, पानी कैसे बह रहा? लेकिन को प्यास लगी थी। इधर उधर तर्क वितर्क किए बिना गए उस झरने के नजदीक और कुल्ला आचमन करते और भरदम पानी पिए। फिर आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर मन में इच्छा होती है थोड़ा सा भोजन मिल जाता तो भूख बुझाता, भूख की ज्वाला शांत करता। इतना जो सोचना था, 56 प्रकार का एक थाल में परोसा हुआ भोजन उसके नजदीक आ गया। अब मुसाफिर देखता है तो आश्चर्य हो गया कि अभी अभी मैं इधर से गुजरा हूँ, यहाँ कोई है नहीं, आखिर भोजन कहाँ से आया? लेकिन भूख लगी थी, हाथ मुंह तो धोए थी, पानी भी था, भर पेट भोजन किए। उसके बाद उनको जम्हाई आने लगी, नींद आने लगा। सोचे अगर मैं जमीन पर सोता हूँ, चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं, काट लेंगे, कम से कम यहाँ एक पलंग आ जाता, गद्देदार मुलायम। जैसे सोचे एकाएक वहां एक सुंदर पलंग आ गया, गद्देदार मुलायम। मखमली बेचारे आराम से उस पलंग पर लेट गए। भावनाओं में बहते हुए जा रहे, इच्छा की तरंग में बहते हुए जा रहे हैं। जंगल है, मैं सो जाऊंगा, पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया है, कहीं मेरे ऊपर बीट ना कर दे। कम से कम यहाँ एक कप्पर घर बन जाता, समियाना बन जाता ना, अच्छा रहता। जैसे सोचे कि समियाना भी वहां बन गया। इस तरंग में बहते हुए जा रहे। अभी तो अच्छा अच्छा विचार आया, अब बुरा ख्याल आता,
जंगल है, जंगल में मैं अकेला, और जंगल में हिंसक जानवर रहते, बाघ सिंह भालू ये भी रहते, मैं अकेला हूँ और कहीं कोई बाघ आकर मेरा पेट ना फाड़ डाले। इतना जो सोचना था, दूसरी तरफ से एक सिंह गरजते हुए आया और मुसाफिर का पेट फाड़ डाला। देखिए, कल्प वृक्ष के नजदीक जाने पर भी कल्याण नहीं हुआ। संत महापुरुष कहते सकल सुख मंगल मूल जग। अगर आप सभी तरह से कल्याण पाना चाहते हैं, क्या कीजिए, गुरु की भक्ति करना पड़ेगा, गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा।